प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। माता पिता की उम्र बेटे के जीवन को संवारने में बीत जाती है और शादी के बाद बेटा पत्नी और अपने पुत्र को अपना जीवन मानता है, तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में इसके पीछे आज की जो सोच है वो तो कारण है ही। मैं माँ बाप को भी दोषी मानता हूँ। माँ बाप अपने बेटे की लाइफ बनाने के लिए जो कुछ करते हैं, मेरी राय में उससे लाइफ बनती कम है, बिगड़ती ज़्यादा है। माँ बाप अब यही चाहते हैं मेरा लड़का कुछ बन जाए, काश मेरा लड़का कुछ बने, उसकी जगह वो ये सोचते कि मेरा लड़का मेरा बेटा बन जाए तो शायद ये नौबत नहीं होती। माँ बाप सारे जीवन अपने बच्चों को कुछ और बनाने की कोशिश में रहते हैं। बेटा बनाने का प्रयास कीजिए, ऐसी शिक्षा और ऐसे संस्कार उनको गढ़िए और उनकी संगति पर ऐसा नजर रखिए कि संतान कभी अपने माँ बाप से विमुख होने की कल्पना में न सोचे। अगर ये बात विकसित हो जाए तो ये दुविधाएं नहीं होगी। आज मुझे एक भाई ने एक क्लिप दिखाई और वो क्लिप एक प्रेरणा है। प्रेरणा यह है कि पति पत्नी अपने बेडरूम में बात कर रहे हैं, पिताजी हैं नहीं, पति अपने कार्यों में व्यस्त रहता है, माँ बीमार रहती है, उनकी पर्याप्त देखभाल नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में अब माँ के लिए क्या किया जाए? पत्नी ने यह सवाल रखा तो बेटे ने कहा, एक काम करता हूँ, माँ को वृद्धाश्रम में रख देता हूँ, वहाँ उसकी अच्छे से देखभाल भी हो जाएगी, समय समय पर हम लोग जाकर के मिलते भी रहेंगे। पत्नी ने तत्क्षण कहा, नहीं, हम ऐसा नहीं करने देंगे। कि पत्नी जैसे ही पति ने कहा वृद्धाश्रम में भेज दें, तो पत्नी ने तत्क्षण प्रतिवाद किया, नहीं, वृद्धाश्रम में नहीं भेज सकते। पति ने कहीं और भेज दो। बोले नहीं, माँ को हम वृद्धाश्रम में कभी नहीं जाने देंगे। आपने खुद कहा है कि आपके पिताजी तो बचपन में ही चले गए थे। आपकी माँ ने आपको घर घर में काम कर करके आपको किस तरीके से पाला पोसा और इस लायक बना दिया, और आज आपको ये कहते शर्म नहीं आ रही कि माँ को वृद्धाश्रम भेज दें? माँ वृद्धाश्रम में नहीं जाएगी, मैं अपनी जॉब छोड़ रही हूँ और माँ की सेवा मैं करूँगी। माँ घर पर रहेगी, मेरे पास जो थोड़ा समय बचेगा उससे मैं ट्यूशन भले पढ़ा लूँगी, हम अपनी इच्छाओं को कम करेंगे। हमारे द्वारा पैसा कमाने से ज़्यादा जरूरी माँ की सेवा करना है, हम ऐसा नहीं करेंगे। जिस माँ बहन में ऐसे गौरव के भाव जागृत हो जाएंगे वो कभी उपेक्षा नहीं करेंगे। तो हमें ये संस्कार जागृत करना चाहिए, और अगर ये संस्कार प्रारंभ से जग जाए तो जीवन में कभी किसी प्रकार की दुविधा उत्पन्न ही नहीं हो। गुरुवर नमोस्तु। हंस मरते हुए भी गाना गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। इसी प्रकार मनुष्य को दुख में नींद नहीं आती और सुख में सोता नहीं है, तो मनुष्य को कैसी जिंदगी जीनी चाहिए? बहुत अच्छी बात आपने रखी है कि हंस मरते हुए भी गाना गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। ये दो ऐसे प्रतीक हैं जो हमें हमारे जीवन के प्रति होने वाले नजरिया को दर्शाता है। जो अपने जीवन के प्रति सकारात्मक हो, मरते मरते भी नाचता है, और जिनका नजरिया जीवन के प्रति नकारात्मक होता है वो नाचते हुए भी रोता है। काश मोर अपने गुही अंग को न देखा होता और अपने सुंदर पंखों और उसके उस आभा और सौंदर्य को देखता तो मोर कभी रोता नहीं और अधिक प्रफुल्लित होता है। हंस से हमें सीख लेना चाहिए और जीवन में आने वाली मुश्किलों के सामने अपने आप को टिकाए रखने का मादा अपने भीतर विकसित करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। पारिवारिक झगड़े के कारण यदि मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य रुकता है तो उसमें क्या दोष लगेगा? वो अपने जीवन की प्रगति के द्वार बंद कर रहा है, केवल मंदिर का काम बंद नहीं है। वो बहुत द्वेषवश ऐसा कर रहे होंगे। विरोध के लिए विरोध कभी नहीं करना चाहिए, आपस में सहमति बनानी चाहिए। एक बात मैं आप सबसे कहता हूँ, जो जिन पूजा में बाधा डालता है वो तीव्र अंतराय कर्म का बंद करता है।
शास्त्र के विधानानुसार उसे ऐसा अंतराय कर्म बनता है कि 7 जन्म तक दरिद्र बनेगा। कभी अपने जीवन में ऐसा कृत्य मत करना जो 7 जन्म तक तुम्हें दारिद्रता को भोगने के लिए मजबूर होना पड़े, भिखारी बनना पड़े, दीनहीन बनना पड़े। अच्छे कार्य की अनुमोदना करो, आलोचना नहीं। गुरुवर नमोस्तु। जहाँ हास्य को कषाय में लिया गया है तो वहीं हास्य से आनंद और खुशी मिलती है, तो उस हास्य कषाय से आत्मा को दुख कैसे होगा? कषाय में केवल दुख नहीं होता, कषाय में तो जकड़न होता है। जो हमें किसी से कस दे, जकड़ दे, उसका नाम कषाय है। हास्य भी है तो जो हमें किसी से बांधता है, इसे एक नो कषाय कहा है। और एक बात आपने देखा है, हंसने में अच्छा लगता है, पर कभी कभी हंसने हंसने में ही लोग फंस जाते हैं, तो बड़ा गड़बड़ होता है। इसलिए हास्य को कषाय। गुरुवर नमोस्तु। जब अंधकार हमें अपने आप से पहचान कराता है तो हम अंधकार से डरकर दूर क्यों भागते हैं? देखिए, सबसे पहले अंधेरे को हम थोड़ा ठीक तरीके से समझें। अंधेरा कई तरीके का है। एक अंधेरा वो जो हमें दिखता है और एक अंधेरा वो जो हमारे मन का है। बाहर जो अंधेरा हमें दिखता है, ये अंधेरा हमारा उतना बिगाड़ नहीं करता, लेकिन हमारे मन का जो अंधेरा है वो हमारा बिगाड़ करता है। जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं, गाढ़ अंधेरे के बाद भी हम उन तक अपना संपर्क कर लेते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। और इस अंधेरे से डरने से कोई लाभ भी नहीं, क्योंकि इस अंधेरा का वजूद ज्यादा देर तक टिकता भी नहीं। एक छोटी सी टॉर्च जलाई, अंधेरा एक पल में दूर हो जाता है। इसलिए इस अंधेरे से कभी डरना नहीं। लेकिन जो मन का अंधेरा है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। उस मन के अंधेरे को दूर करो, और जिसे हम मन का अंधेरा कहते हैं वो है नहीं, उसका वजूद नहीं है, वो हमारे मन की कल्पना है। जिस अंधेरे के भय से मनुष्य डरता है वो क्या है? डर एक अंधकार है। वो हमारे मन की कल्पना है जिसका वजूद नहीं है, वास्तविकता नहीं है, जिसे हमने अपनी कल्पनाओं से गढ़ा है। उस मन के अंधेरे को दूर करने के लिए हमारे अंदर एक प्रकाश चाहिए, वो है सेल्फ एलाइटमेंट का। सेल्फ एनलाइटमेंट, अंतः का प्रकाश प्रकट करो, ज्ञान का प्रकाश करो, अपनी चेतना को जगाओ और ये सोचो कि जिनके पीछे मैं डरता हूं, जिनसे मैं घबराता हूं, वो सब स्वप्न है, यथार्थ नहीं। उनका कोई वजूद ही नहीं। ये मेरे अज्ञान और मेरे भ्रम का परिणाम है। जिस दिन मेरे अंदर ज्ञान आएगा एक पल में दूर हो जाएगा। मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, रात सपने में सो रहे हो और सपना देख रहे हो, और सपना में देख रहे हो कि तुम्हारे घर में आग लग गई, और वो आग तुम्हारे पूरे घर में एकदम फैल गई है और तुम्हारे कमरे तक आ गई है, और तुम जोर से चीख पड़े हो। ये बताओ, उस आग को बुझाने के लिए कितने बाल्टी पानी की जरूरत है? सिर्फ मन को बोलना पड़ेगा कि ये सिर्फ वहम है, आग नहीं है, तो तभी बुझ जाएगी वो। आग को बुझाने के लिए एक बूंद पानी की जरूरत नहीं है। जरूरत है सामने वाले को, झकझोर को जगा देने की। जब जग जाओगे तो आग बुझ जाएगी ना। हाँ। तो समझ में आ गया, जाग गया, आग भाग गई। मैंने अपने दुख का कारण, जिसके कारण मेरे मन में भय, कुंठा, चिंता, संताप, अनेक प्रकार की बुराइयां हावी हुई, जिनसे मैं घबराता था, उनका वजूद ही नहीं है। वो जड़ है। मैं चेतन आत्मा हूं। मेरा ना कुछ बनने वाला है, ना मेरा कुछ बिगड़ने वाला है। ये श्रद्धान, ये ज्ञान तुम्हारे भीतर विकसित हो जाए, अंदर का सारा भय दूर हो जाएगा। और जिस पल तुम्हारा भय दूर होगा, तुम्हारा अंधेरा भी छट जाएगा। जब तक भीतर अज्ञान का अंधकार है तब तक भय है। आत्मक ज्ञान को पाकर के ही तुम अपने अंदर के अंधकार का निवारण कर सकते हो। और जिस पल वो अंधेरा छटा, तुम्हारे जीवन में उजाला उजाला और केवल उजाला ही होगा, फिर कुछ भी शेष नहीं बचेगा। गुरुवर नमोस्तु। जब हमें अपने दोषों की लिस्ट तैयार करनी होती है तो हमारी बुद्धि शून्य हो जाती है और अपने आप को सही समझते हैं। तो हम अपने दोषों की लिस्ट को कैसे तैयार करें? देखिए, अपने दोषों को देखने के लिए हमें खुद को अपने भीतर झांक कर देखना होगा। अपने मन को आईना की तरह बनाना होगा। मन में जब तक हम दुराग्रह भरे रहेंगे या हम अपनी असली छवि को अपने मन में जब तक प्रतिबिंबित नहीं करेंगे, तब तक हमें हमारी खामियां नहीं दिखेगी। उसका एक सीधा उपाय है, रोज अपने भीतर झांक करके अपने आप को हम अपने आप का आकलन करें, देखें कि आखिर मुझ में क्या खूबी और क्या खामी रह गई। यदि इसका पुनः पुनः विचार करेंगे तो हम अपने मन को शांत और प्रसन्न बनाने में समर्थ हो सकेंगे, अपने दोषों का शोधन कर सकेंगे। जैन साधना में 2 शब्द हैं, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण अपने द्वारा किए गए दोषों की आलोचना का नाम है,
और प्रत्याख्यान भविष्य में लग सकने वाले दोषों को त्याग का नाम है। तो हम अपना प्रतिक्रमण करें, देखें कहाँ कहाँ दोष हैं और उनका निवारण करें अपनी निंदा ग्रह के साथ, और उनकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लेना शुरू कर दें। यदि ये दोनों चीज़ें हमारे जीवन में जुड़ जाएगी, जीवन में आमूलचूल परिवर्तन। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान में जातिवाद का जहर फैला हुआ है और देव शास्त्र और गुरु की अवज्ञा करते हैं, तो जातिवाद की प्रामाणिकता क्या है और इसमें जैन साधुओं की क्या भूमिका है? ये जाति, पंथ, संप्रदाय, धर्म के नाम पर जो भी विभाजन है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अधर्म है। ये मानवता का विभाजन है, हमें इन्हें कभी भी प्रश्रय नहीं देना चाहिए। जैन धर्म में तो जातिवाद को कभी महत्व दिया ही नहीं गया। मैं एक बात कहता हूँ, जातियाँ गलत नहीं है, जातियाँ सुरक्षित है, रहनी चाहिए, क्योंकि हर जाति का अपना एक इतिहास जुड़ा है, उससे उनकी पहचान है। दिक्कत जाति से नहीं है, दिक्कत जातीयता की भावना से। परेशानी संप्रदाय से नहीं है, परेशानी सांप्रदायिकता से। परेशानी पंथ से नहीं है, परेशानी पंथवाद से। तकलीफें धर्म से नहीं है, धर्मांधता से। हमें इन्हें खत्म करना चाहिए। और जैन धर्म में तो इसे सम्यक दर्शन का एक बहुत बड़ा दोष कहा। इससे महापतन है, घोर पतन है। इनकी तरफ समाज में एक अलग जगनी चाहिए और एक व्यापक बदलाव की शुरुआत होगी। अगर साधु इसकी अनुमोदना करता है तो मैं तो ये कहूँगा साधु भी अपनी मर्यादा से नीचे जाता है। जब श्रावकों के लिए है तो साधु को तो इससे ऊपर उठना ही चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया, न जाति गर्हिता कश्चित गुनाह कल्याण कारणम व्रतस्थम अपि चांडालम तम देवा ब्राह्मणम विदो। अगर आपने पद्म पुराण आचार्य रवि सेन द्वारा विरचित पढ़ा होगा तो उसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस बाहरी इस देहाश्रित जाति को मत देखो। कोई भी जाति निंदनीय नहीं है, गुण कल्याणकारी है। अगर एक चांडाल भी व्रत अंगीकार कर ले तो ब्राह्मण की तरह माना गया है। और हमें यहाँ यमपाल चांडाल की कथा सबको पता है। आचार्य समंतभद्द महाराज ने यमपाल की महिमा को गाते हुए कहा, मातंगो धन देवश्च वारिसेनस् ततः पर नीली जयश्च संप्राप्ता पूजातिशय उत्तमम। उस मातंग चांडाल को किससे? नीली और जयकुमार जैसे महान आत्माओं के समकक्ष बताया और उन्हें पूजा के उत्तम अतिशय को प्राप्त करने का अधिकारी बताया। किस बल पर? अपने गुण के बल पर। इसलिए हम गुण का मान करें, गुणी का बहुमान करें। गुरुवर नमोस्तु। नरक में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है? एक ऐसा कर्म है जो एक बार बंधता है तो तब तक बंधता रहता है जब तक उसके बंध का काल सुरक्षित रहता है। तो ये कर्म बंधते रहते हैं। तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध की शुरुआत तो मनुष्य ही करते हैं, जो केवली भगवान या शुद्ध केवली के पादमूल में होता है। लेकिन बाद में ऐसे जीव यदि पहले से नरकायु का बंध कर लिए तो नरक भी जाना पड़ता है। तो जितने देर वहाँ रहेंगे वहाँ बांधते रहेंगे, वहाँ से यहाँ आएंगे बांधते रहेंगे। जब वो ध्यान में निमग्न होकर शुक्ल ध्यान में जाएंगे, 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग को पार कर जाएंगे, तब तक बंधेंगे। गुरुवर नमोस्तु। संसार में रहने वाला प्रत्येक प्राणी भविष्य योजनाओं में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से वर्तमान में दुखी है। तो इंसान वर्तमान सुख को क्यों नहीं जीना चाहता है? ऐसा सिर्फ इस वजह से होता है कि हम हमेशा दूसरों को देख करके चलना शुरू करते हैं। जिस दिन हम अपने आप को देख करके जीना शुरू करेंगे, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। फिर यदि कोई प्रश्न उठाएगा तो हमारा उससे कोई ध्यान नहीं होगा। अभी तो कुछ होता है, उससे पहले ही हम सोच लेते हैं लोग क्या सोचेंगे। ये दृष्टिकोण बदलना चाहिए। हम खुद के आगे खुद को खड़े करके पूछें, मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं या नहीं। और यदि मैं जो कर रहा हूं वो सही है तो फिर मुझे कुछ सोचने की बात ही नहीं होगी। गुरुवर नमोस्तु। परतंत्रता के युग में व्यक्ति शिक्षा और विकास की ओर भाग रहा है, तो आज के व्यक्ति को आत्मनिर्भर रहने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? बहुत ही अच्छी बात आपने की, बिल्कुल सही है। पुराने जमाने के मिट्टी के मकान 100 साल 150 साल के तो मैंने अपने आंखों से देखे, और आपने कहा 250 साल है तो कोई आश्चर्य नहीं। इस तरीके की टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ थी और वो मकान वाकई में देखा जाए तो सुखकर भी थे देखने में भले, लेकिन देखने में भी उसका जो रंग रूप होता है, जिस तरह से उसको लेपते हैं और पोतते हैं,
वो इतना आर्टिस्टिक होता है कि पूछिए मत। गाँव में आप जाकर देखेंगे तो वो उसकी एक अलग ही फिजा होती। तो वो स्थायित्व है और यही भारत का असली चरित्र है। लेकिन वर्तमान में यांत्रिक युग है और इस यांत्रिक युग में मनुष्य ही यंत्र बन गया है। और जब आदमी आदमी ना होकर यंत्र बनेगा तो क्या होगा? जिस दिन से मनुष्य यंत्र बना उस दिन से विनाश का सामान हमारे जिंदगी का मंत्र बन गया। अस्त्र शस्त्र ही हमारे लोकतंत्र के आधार बन गए हैं। हमारा जीवन खत्म हो। तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन के मूल को समझें, असलियत से जुड़े। जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया उस मिट्टी के साथ जुड़ करके अपना जीवन आगे बढ़ाएं तो निश्चित हम मजबूत बनेंगे। आज स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई। भारतीय बीज को विदेशी खाद मिल रहा है। हम हैं कहीं और हमारे साथ जो चीजें जुड़ रही है वो बिल्कुल अलग है। ये ब्रिटिश उपनिवेश का भारत पर सबसे गहरा प्रहार है। अंग्रेजों ने हमारे देश से जो धन लूटा मैं उसे कुछ भी नहीं मानता। उनने हमारी संस्कृति को जो लूटा है वही सबसे बुरी लूट है। धन तो फिर भी कमाया जा सकता है, कमा लेते हैं, आज भी लोग कमा रहे हैं। लेकिन हमारी संस्कृति जो विनष्ट की है ये आने वाली पीढ़ियों के लिए और बड़ी विभीषिका बनेगी। इसलिए समाज में एक अभियान चलना चाहिए लोगों के मध्य सांस्कृतिक चेतना जगाने का, जैसा हमारे गुरुदेव कर रहे हैं। हम एक अलग जगह भारत को भारत बनाने का, अपने प्राचीन भारत को भारत का आदर्श बनाए। लेकिन क्या करे सरकार भी अब भारत को भारत बनाने की जगह मेक इन इंडिया का नारा देने लगी है। उसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। मानता हूं विश्व के साथ आज के इस प्रतिस्पर्धी दौर में अनेक प्रकार की चुनौतियां और सीमाएं, लेकिन जब तक हम अपने मूल को समझकर नहीं चलेंगे तब तक कुछ भी सुरक्षित नहीं हो। गुरुवर नमोस्तु। यदि व्यक्ति अपने शरीर से प्रेम करते हैं तो सारे ब्यूटी प्रोडक्ट को त्याग देना चाहिए। तो इस बात में कितनी सत्यता है? मैं एक बात पूछता हूँ, दुनिया के जितने भी सुंदर प्राणी हैं क्या कभी किसी ब्यूटी पार्लर में गए? कभी कोई ब्यूटी प्रोडक्ट देखा? मोर खूबसूरत है कि नहीं? मोर ने कभी कोई फेशियल कराया? मोर ने कोई प्रसाधन रखा? तोते ने कभी किया? संसार के जितने भी सुंदर प्राणी हैं वे इसीलिए सुंदर हैं क्योंकि कोई ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं लगा। वस्तुतः हमारे जीवन का असली सौंदर्य हमारे चरित्र में है, हमारे गुणों में है, ऊपर में नहीं। हम अपने स्किन को सुरक्षित रखें और ऐसे निमित्तों से बचें। आप कुछ मत कीजिए, ब्यूटी प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है। कहते प्रतिदिन स्नान के साथ शुद्ध कड़वा तेल घानी का, कच्ची घानी का लगा लो पूरे शरीर में। जीवन भर आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा और अपने आप को तनाव मुक्त रखो, हमेशा ठीक बने रहोगे। गुरुवर नमोस्तु। आज के समय में भलाई करने से बुराई प्राप्त होती है, तो अपने आप को विचलित होने से कैसे बचाएं? भलाई के सामने बुराई प्राप्त होती तो अभी जैसा मैंने कहा ना, यही सोचो कि मैंने किसी की भलाई की सराहना नहीं की इसलिए बुराई हो रही है। चलो क्षमता रखो, भलाई करने पर बुराई मिल रही है तो और अच्छे से भलाई करें, क्योंकि बुराई करते तो पता नहीं फांसी लग जाए। इसे सावधान रहें। गुरुवर नमोस्तु। मन को उत्तेजना से कैसे बचाएं, जबकि घरों, ऑफिस, कॉलेज जैसे स्थानों पर ऐसा वातावरण होता है, क्या करें? देखिए, मन में उत्तेजना या एक्साइटमेंट को बचने के लिए क्या करना होगा? जब हम स्वस्थ रहें तो हमारे अंदर कुछ चिंतन विकसित करना होगा। हर समय ये भावना भाई है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं। इस तरह की भावना अपने मन में रखें। मुझे प्रतिक्रियाएं नहीं देना, मुझे उत्तेजित नहीं होना। इस तरह की भावनाओं को अगर आप बार बार गहराएंगे तो आपके मन की उत्तेजनाएं शांत हो जाएगी और कभी उत्तेजना की परिस्थिति आए तो आप उत्तेजित नहीं होंगे। एक काम तो ये। दूसरा, अगर उत्तेजना आ जाए तो जब आप शांत हों तो आप अपनी प्रत्यालोचना करें, अपना प्रतिक्रमण करें और ये कहें कि नहीं, ये उत्तेजना मैंने बेफालतू कर लिया, बिना वजह कर लिया, यहाँ उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं थी। अब कभी ऐसा निमित्त आएगा तो मैं इस तरह से उत्तेजित नहीं होऊंगा, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। यदि इन सब बातों का बार बार विचार करे तो व्यक्ति अपने स्वभाव में बदलाव घटित कर सकता है।
प्रामाणिक समाधान।